जय श्री राम दोस्तों, मैं आज यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी का भी रोस्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों से न्याय मांगने आया हूँ। हमारे देश में एक ऐसा घटना घट चुका है जिसको लेके हमारे सीने में जो आग जल रही है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपके सीने में भी वो आग जल रही होगी। मैं आज बात करने आया हूँ वो 3 साल की बच्ची याद रखना की, वो छोटी सी जान, वो मासूम सी गुड़िया, वो क्या बोल सकता हूँ मैं, वो दिल की टुकड़ा, जिगर की टुकड़ा क्या बिगाड़ा था किसी का, जो सिर्फ एक चॉकलेट खिलाकर उसका रेप के बाद उसको मार दिया गया, पत्थरों से कुचलकर। उस नन्ही सी जान का नाम सुनते कलेजा फट जाता है, लेकिन उस दरिंदे के अंदर आखिर किस बात का ईर्ष्या था कि उसने एक छोटी सी बच्ची का जान ले लिया। देखो यार, मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ ना, ये सुनकर अगर तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े हुए ना, तो तुम इंसान नहीं हो, इंसान के रूप में हैवान हो। मैं एक वीडियो साइड में चला रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग को आंखों, अगर तुम लोग अंधे नहीं होगे तो तुम्हारे आंखों से ये साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक बच्ची का अपहरण हो रहा है। हालांकि ये वो वीडियो नहीं है, ये सोशलिस्ट वीडियो है। यहाँ पे बच्ची का अपहरण हो रहा है, लेकिन इंसानियत, यही लोग आते हैं कैंडल जलाते हैं। भाई सालों, कैंडल क्यों जलाते हो तुम लोग? एक इंसान की रक्षा नहीं होती तुम लोगों से और प्रोटेस्ट करने उतरते हो तुम लोग प्रोटेस्ट करने लायक नहीं हो साले। और जस्ट अपोजिट इस वीडियो का सच्चाई हुआ है, जिसका जो भी काट इसने किया है उसका नाम विजय है। विजय, मैं तुमसे और तुम्हारे फैमिली वालों से एक बात बोलना चाहता हूँ, ये तुम्हारा लड़का विजय एक नंबर का कुत्ते और हरामी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोई इंसानियत का काम नहीं किया है, ये कि कोई जंग नहीं जीत गया है। ये एक मासूम बच्ची का रेप करके उसको पत्थर से कुचल दिया है। भाई क्या बोल सकते हैं, इस साले गाली ही निकल रहा है भाई तेरे लिए। 3 साल की वो बच्ची, यार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? जिस हैवानियत से तूने उसको बहलाया फुसलाया, उसका रेप करके उसका मर्डर किया ना, और कूड़े की तरह उसको बाहर फेंक दिया। भाई इंसानियत की जमीर भी तुम्हारी मर चुकी थी। नहीं मतलब ये कौन सी मर्दांगनी है तेरी? तू कौन, किसका औलाद है बे? तू किस बात को साबित करना चाहते हैं? तू मर्द नहीं, तू एक कीड़ा है, वो भी जमीन पे रेंगने वाला, जिसको अपने पैरों से मसल देना चाहिए। ऐसे हैवानियत करने वाले, ऐसे हैवानियत वाले नजर वाले दृष्टि के लोगों को ये कहते हैं कि तूने कन्फेस कर लिया। अगर कन्फेस नहीं करता तो क्या तुझे कोई भारत रत्न दे देता? देखो, तूने गुनाह तो कबूल कर लिया है, अब सजा भी कबूल कर ले। भारत की जनता की तरफ से भारत की जनता ने क्लियरली बोला है, भाई तेरे को फांसी होना ही चाहिए। और जब तक तुझे फांसी नहीं होगा, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे युवा आवाज उठाते रहेंगे जो हमारा साथ देना चाहते हो। उस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि कोर्ट तक ये बात सरकार तक ये पहुंचे। सरकार को समझ आना चाहिए भाई, भारत की हमारी सरकारें सोती रहती है। वहां पे जाके देखो, सऊदी अरेबिया में देखो, अफगानिस्तान में देखो, उत्तर कोरिया में देखो, ऐसे लोगों को सजाए मौत मिलती है, सजाए फांसी दी जाती है, ना कि उसको जेल में डाला जाता है और पापड़ बिरयानी खिलाया जाता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सरकार, हमारे सिस्टम के बारे में। मालेगांव की जितनी भी जनता है वो रोड पे आ चुकी है, और लोगों का एक ही मांग है भाई, कैंडल लोग लेकर निकल रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, सजाए मौत। लेकिन सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार उसको जेल में रखी है बंद करके। क्या चार्ज डालोगे उसका? 10 साल बाद निकालोगे, बहुत बड़ा अपराधी बन के निकलेगा। यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है, ब्लैक कोर्ट मिल गया। विक्टिम का क्या करोगे यार? विक्टिम तो स्वर्ग चला गया ना, सबूत मिल गया, गुनहगार मिल गया, कातिल मिल गया, तो अब किस बात का वेट कर रहे हो? उसको फांसी दे दो, मतलब ऐसे फांसी नहीं दो, उसको बीच चौराहे पे लटकाओ और सभी जनता के सामने उसका खाल उधर के नमक छिड़क के उसको तरपा के मारा जाना चाहिए। भाई हम लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही है तो हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा, जेल के अंदर जाकर उसको मारना होगा। और इस तरह के दरिंदे, मतलब किसी के मन में ऐसा विचार आना भी नहीं चाहिए। क्या हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे, मोमबत्ती लेकर सड़कों पे निकलते रहे, सरकार बैठ के बिरयानी घर में खाती रहेगी? ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम लोग नहीं चलने देंगे। सरकार की भी मनमानी यहाँ पे नहीं चलने देंगे। सरकार को सीधा फैसला सुनाना ही पड़ेगा कि उसको ऑन द स्पॉट डेथ, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जितने लोग मेरे साथ है, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ना, इस सरकार तक ये बात पहुंचनी ही चाहिए। क्योंकि हम लोग भाई, आम जनता कब तक प्रोटेस्ट करेंगे? कब तक मोमबत्ती कैंडल लेकर निकलते रहेंगे? कब तक सोशल मीडिया के माध्यम से बताते रहेंगे कि भाई, लेकिन वो आरोपी फिर जेल से बाहर आएगा, फिर अपना धंधा शुरू करेगा ना, दुनिया को तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा ना। अरे सरकार, सुन रहे हो? मैं सरकार, इंडियन सरकार से एक याचिका बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे कानून में डेथ पेनाल्टी का जो प्रावधान होता है उसको उपयोग कब करोगे भाई?
जब और ये सब बढ़ेगा और निर्भया कांड बढ़ेगा, न्यूज वाले को तो मसाला चाहिए, कुछ भी करके अपना टीआरपी बढ़ाना होता है, लेकिन वो लोग प्रावधान के लिए व्यवस्था नहीं करते भाई कि इस पे विचार होना चाहिए हमारे देश में क्यों बढ़ रहा है। अगर एक बंदे को तुरंत उसको गोली मारकर वहीं पे मारा जाएगा ना, तो दूसरा कोई हिम्मत नहीं करेगा कि ऐसा कोई काम कर सके, कोई भी निर्भया कांड में जा सके। सरकार तो सो ही रही है, अगर सरकार के पास कोई अच्छी धारा भी है तो लगाओ ना इसके ऊपर आईपीसी की धारा कि इसको फांसी की सजाए, मौत होनी ही चाहिए भाई। मैं इस बात को वीडियो में नहीं तो 10 बार से ज्यादा बोल चुका हूँ, इसको मौत होनी ही चाहिए। मैं शिवादित्य, मैं सरकार से, मैं अपने भारत के कानून व्यवस्था से, मैं जनता से आंखों में आंखें डालकर ये बात कहना चाहता हूँ, कोई हाथ जोड़कर नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूँ कि इस यादन्याय को न्याय कब मिलेगा। हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होते रहेगा और आप लोग निश्चिंत बैठे रहेंगे अपने घरों में, अपने एसी वाले रूमों में, और जो लोग इस कांड को करते हैं 10 जेल में जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, फिर बाहर आते हैं। ऐसा नहीं चलने देंगे। हमको न्याय चाहिए और न्याय में यही चाहिए कि सजाए मौत उसको होनी चाहिए और कोई भी ऐसा कांड न कर सके, उसके अंदर डर और खौफ पैदा करना आपका जिम्मेवारी है। नहीं तो फिर हम आम जनता इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे और इसको मार के रहेंगे। अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, फिर से अपना दोबारा ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि यादन्याय को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, भीड़ के माध्यम से, लेकिन सरकार से न्याय चाहिए और न्याय एक ही है, उस बंदे को फांसी की सजा। कोई याचिका ही नहीं सुननी है भाई। अगर सरकार सुनती है तो समझो कि सरकार भी इसमें शामिल है। चलो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर करना। जय श्री राम।